So here today we have another problem from Pathfinder chapter Electrostatics. Build up your understanding, question number 8. So the mass of a particle is m, charge q projected with speed u at angle theta above the horizontal. So first we will try to draw the situation कि इधर एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को कुछ इनिशियल स्पीड u से थ्रो कर दिया थीटा एंगल पे। इसके अलावा इस पार्टिकल के पास q चार्ज है और मास है m। आफ्टर ट्रेवलिंग अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x नॉट, तो देयर मस्ट बी सम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x नॉट। After this x naught distance, here ax equals to 0, ay equals to g, and after that there exists a electric field and in horizontal direction, boundary of this region is vertical. If after some time particle return to the point of projection, which means particle goes like a projectile and after that it comes back, so it will go like this, and after some point it starts to retrace its path. So the electric field must oppose the motion of charged particle and must be directed in this direction. So this electric field will apply a horizontal force q into E and produce a horizontal acceleration of qe by m. So here we will have in this part ax equals to qe by m and ay will remain same g, and it returns back after some time after point of projection. Find magnitude of electric field and time of flight. So first of all we know the time of flight is given by t equals to 2uy by g, or you can say more specific ay. For the whole motion from O to P to point Q, the time of flight will be given by g, because O to Q y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमेशा g है। तो हम सिंपली टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हैं, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम कर लेंगे, एक कंपोनेंट ux होगा और दूसरा कंपोनेंट uy होगा। ux हो जाएगा अपना u cos थीटा और uy हो जाएगा u sin थीटा। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट लिख पाएंगे 2 टाइम्स u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, एंड दिस विल बी 2u sin थीटा बाई g। अब हमारा अगला काम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना। तो O टू P x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और जब पार्टिकल इधर पहुंचेगा पॉइंट P पे तो इसके पास y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, दैट इज vy, बट ये अभी भी u cos थीटा के बराबर रहा होगा। और जब ये पॉइंट Q पे पहुंचेगा तो इसके पास ना तो x कंपोनेंट होगा ना ही y कंपोनेंट होगा, तभी ये यहाँ से क्या करेगा, रिटर्न ले लेगा। तो यहाँ पे x वाली वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। अब हम ये पहले पता करते हैं कि O से P जाने में कितना टाइम लगा, क्योंकि हमको पता है टाइम टेकन टू रीच
O2Q, ये जो टाइम लगा होगा ये टोटल टाइम का आधा लगा होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट तक गया है और मैक्सिमम हाइट से वापस आ गया है। तो दिस विल बी U साइन थीटा बाई जी। इसके बाद हम निकालेंगे टाइम टेकन टू रीच O2P। तो O2P में कोई भी एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में नहीं है और डिस्टेंस कवर हुआ x0। तो यहाँ जो टाइम t1 बोल देते हैं हम, ये लिखा जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा। तो जो बचा हुआ टाइम है वो लगा होगा पॉइंट P से पॉइंट Q जाने का, विच मीन्स T2 इक्वल्स टू T माइनस T1 U साइन थीटा बाई जी माइनस x0 अपॉन U cos थीटा। अब ये जो T2 टाइम है, ये टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड को मिला इसके वेलोसिटी को जीरो करने के लिए। तो हम अब P से Q तक का मोशन कंसीडर करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में हो जाएगी U cos थीटा और फाइनल हो जाएगा जीरो, एक्सेलरेशन हो जाएगा QE बाई M। तो हम ट्राई करेंगे यहाँ से आगे मोशन कंसीडर करने का, फ्रॉम P टू Q। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन की है U cos थीटा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे x डायरेक्शन की हो जाएगी पॉइंट Q पे जीरो और एक्सेलरेशन हो जाएगा QE बाई M। और जो इसको टाइम लगा है दैट इज T2, या सिंपली ऐसा लिख लेते हैं T इक्वल्स टू T2। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन Vx इक्वल्स टू Ux प्लस AX इंटू T, दिस विल बी जीरो U cos थीटा AX अपना QE बाई M। और जो टाइम है अपने पास वो लग गया अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो फाइनल रिजल्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो हम ट्राई करते हैं पहले इसको लिखने का। तो QE बाई M को ही हम इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा x0 अपॉन U cos थीटा माइनस U साइन थीटा बाई G, दिस इज इक्वल्स टू U cos थीटा। अब अगर देखें तो E इक्वल्स टू, पहले इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिस विल बी G U cos थीटा G x0 माइनस U स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, और ये हो गया U, इधर M आ जाएगा और नीचे आ जाएगा Q इंटू cos थीटा। और सिंप्लीफाई करें तो E इक्वल्स टू, इस पार्ट को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M को बाहर रख लेते हैं, G भी साथ में रख लेते हैं, U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई Q इंटू U स्क्वायर, दिस वुड बी G x0 माइनस U स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा। वन थिंग वी मिस्ड दैट द एक्सेलरेशन वाज नेगेटिव। तो जब हम इसको इधर ला रहे थे तो ये प्लस में होता, ये माइनस में, ये माइनस में। तो थोड़ा सा सही एडजस्ट कर लेते हैं आंसर को। दिस विल बी U स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा माइनस G x0। One thing that I missed while solving, the acceleration was negative, so better I include minus. Here also I include the minus sign because it is opposing. So this is our final electric field.